चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी आज फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के सिलसिले में फिटनेस की अलग जगाने वालों और नागरिकों से देशव्यापी फिट इंडिया संवाद के जरिए बात करेंगे। ऑनलाइन संवाद में प्रतिभागी फिटनेस के अपने सफर के दास्तान सुनाएंगे और टिप्स भी देंगे। इस संवाद में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, मॉडल और धावक मिलिंद सोमन, आहार विशेषज्ञ ऋतुजा दिवेकर भी भाग लेंगे। पीएम की पहल पर शुरू किया गया फिट इंडिया संवाद भारत को फिट राष्ट्र बनाने की योजना में नागरिकों को जोड़ने की कवायद का हिस्सा है। फिट इंडिया संवाद में पीएम से बात करने का मौका चूरू के देवेंद्र झाझड़िया को मिला। बता दें कि एक हाथ कटने के बावजूद देवेंद्र पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। खास बात यह कि पैरा ओलंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक भी इन्होंने खुद ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर हासिल किया। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का बुधवार को कोरोना वायरस से निधन हो गया। 65 साल के सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगाम से बीजेपी सांसद थे। उनका निधन कल रात करीब 8 बजे एम्स ट्रॉमा सेंटर में हुआ। सुरेश अंगड़ी ने 11 सितंबर को ट्विटर पर खुद के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी दी थी। सुरेश अंगड़ी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। सीएम गहलोत ने सुरेश अंगड़ी के निधन पर शोक जताया। सीएम ने ट्वीट करके शोक संवेदना जाहिर की। विपक्ष के सत्र बहिष्कार के बीच बुधवार को राज्यसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष की गैर मौजूदगी में केंद्र सरकार ने ऊपरी सदन में 7 बिलों को पास करवा लिया है। राज्यसभा में इस सत्र में 25 बिल पास हुए। इसमें कृषि से संबंधित 3 और श्रम सुधार से जुड़े 3 बिल शामिल हैं। कोरोना के चलते सदन के सत्र का समापन 1 अक्टूबर की जगह 23 सितंबर को हो गया है। दिल्ली के आदर्श सोसाइटी मामले को लोकसभा में सांसद देवजी पटेल ने उठाया। आदर्श सोसाइटी मामले में करीब 10,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ था। यस बैंक की तर्ज पर सोसाइटी में प्रशासक नियुक्त करने की मांग उठाई गई। सांसद ने कहा कि ईडी और डीआरआई की ओर से जब्त प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाए और निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 43 पुलों को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि 43 पुलों में लद्दाख के भी 7 पुल शामिल हैं, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और ये सशस्त्र बलों की सैनिकों और हथियारों के आवागमन में मदद करेंगे। दिल्ली में दंगों में पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें कहा गया है कि सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, माकपा नेता वृंदा करात और उदित राज शामिल थे। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इस साल 24 फरवरी को सीएए को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसमें 53 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 200 लोग घायल हो गए थे। वीआरएस लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे पर शिवसेना ने हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि उनका सामने आया है राजकीय तांडव का एजेंडा। संजय राउत और गुप्तेश्वर पांडे ने पलटवार किया। शिवसेना ने बिहार के लोगों को अपमानित किया है। बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा ने गुप्तेश्वर पांडे को दिया एनडीए में शामिल होने का न्योता। कहा, गठबंधन को मिलेगी मजबूती। भारत ने बुधवार को देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा में सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से इस अत्याधुनिक मिसाइल को अंधेरे में दागा गया और परीक्षण सफल रहा, जिसने सभी मानकों को प्राप्त कर लिया। प्रदेश के पुलिस मुखिया भूपेंद्र सिंह यादव के वीआरएस लेने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीती रात डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव आरपीएससी चेयरमैन होंगे। नई डीजीपी की रेस में एमएल लाठर सबसे आगे। इस दौड़ में बीएल सोनी को भी प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आरपीएससी के वर्तमान चेयरमैन दीपक उत्प्रेती 14 अक्टूबर को अपने पद से रिटायर होंगे। 3 कृषि विधेयकों के विरोध को लेकर आज शाम 5 बजे सीएम अशोक गहलोत की आवाज से कांग्रेस की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। ये जानकारी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके दी। इस पीसी के साथ कांग्रेस केंद्र के खिलाफ अभियान का आगाज कर रही है। राजस्थान में 10वीं के सिलेबस में मेजर दलपत सिंह की शौर्य गाथा जुड़ेगी। यह ऐलान सीएम अशोक गहलोत ने किया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी।
मूलभूत मांगों को लेकर जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध देर रात बातचीत के बाद खत्म हो गया। डॉक्टर्स ने आगे जाने के बाद मांगे माने जाने के बाद अपना विरोध वापस लेने का ऐलान कर दिया। देर रात एसएमएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर एजे मेहता ने जानकारी दी। इसके बाद पदाधिकारियों ने मामले में अपना विरोध वापस लेने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स रोजाना सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे थे। उनकी मांगों को लेकर कॉटेज वार्ड रिजर्व करने और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। इस मामले में जेआरडी के पदाधिकारियों ने न्यूज 18 का धन्यवाद दिया। उदयपुर की लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और कांतिलाल कर्मसे को भी राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस दिनेश मेहता ने सीबीआई कोर्ट की ओर से इनके खिलाफ जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। भाषा और पुस्तकालय राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे और निर्माणाधीन लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। राजेंद्र यादव निरीक्षण के बाद निर्माण को लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीकर में बीजेपी के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी एक दिन के दौरे पर रहे। सीकर में बीजेपी प्रदेश मंत्री श्रवण बगड़ी ने कृषि विधेयकों को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। श्रीगंगानगर में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया, ईवीएम स्टोरेज समेत संवेदनशील मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। करौली में जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग और पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने पंचायत समिति टोडाभीम के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पंचायत समिति की पदमपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच पद की प्रत्याशी शारदा देवी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए दर्जनों चौपहिया और दुपहिया वाहनों का लंबा चौड़ा काफिला लेकर पहुंची। अलवर के पुलिस अधीक्षक पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायतों का उन्होंने दौरा किया। दौसा में ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया अपनाई गई। डूंगरपुर पंचायत समिति को नरेगा योजना में लापरवाही महंगी पड़ी। यहां के विकास अधिकारी ने पंचायत समिति की 5 सचिवों के खिलाफ 17 सीसीए की चार्जशीट जारी की। सीकर जिला परिषद सभागार में पंचायत चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग संपन्न हुई। कोटा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोरा ने जिले की ग्राम पंचायत गड़ेपान का निरीक्षण किया। तो चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। बुधवार को यहां 1940 नए केस सामने आए। इसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमित का आंकड़ा 1,20,739 पर पहुंच गया। वहीं 15 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना से अब तक 1,382 मरीजों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 29,35,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा चुके हैं। बीकानेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने नो मास्क नो एंट्री नियम को लागू किया है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देर रात को यहां पर 95 नए केस सामने आए हैं। सीकर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को भी सीकर जिले में 65 नए कोरोना केस सामने आए। श्रीगंगानगर में सूचना और जनसंपर्क विभाग कोरोना जन जागरूकता रथ के जरिए आमजन को लगातार जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। कोटा में पुलिस कांस्टेबल ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के हालात गंभीर होने पर प्लाज्मा डोनेट किया। कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ऐसे में कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। वहीं कोटा के साथ साथ दूसरे जिलों के ऑक्सीजन प्लांट से भी ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए जा रहे हैं। अजमेर के पुष्कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 ग्राम चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। करौली के सैंडस्टोन से भरे ट्रक को मंगलवार रात को जब्त किए जाने के दौरान वन विभाग की टीम को विरोध झेलना पड़ा। गांव वालों के विरोध के चलते वन विभाग की टीम को ट्रक को रास्ते में ही बैरंग छोड़ना पड़ा। न्यूज 18 की खबर का फिर एक बार असर हुआ। 2 बजरी माफिया की आपसी लड़ाई के बावजूद हमीरगढ़ थाना अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर एसपी ने थाना अधिकारी और सिपाही को सस्पेंड कर दिया। 3 सितंबर को न्यूज 18 ने हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसा कुंडल में बजरी माफिया के 2 गुटों में आपसी संघर्ष में
एक जेसीबी को आग लगने और 4 व्यक्तियों के घायल होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसी तरह 22 सितंबर को हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में ही स्वरूपगंज में 2 बजरी माफियाओं की लड़ाई और कार में तोड़फोड़ की खबर भी दिखाई गई थी। झालावाड़ में लगातार बाइक चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने बाइक चोरों पर शिकंजा कसते हुए 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के गांव कड़वासर में मानसिक रूप से परेशान 30 साल की महिला ने जहरीले पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। प्रतापगढ़ पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार यूपी के 3 बदमाशों को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया। सीकर में किराए के मकान में रह रही एक महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र में किशोरी से दुकान में ले जाकर अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। सीकर के दादिया थाना इलाके में अवैध संबंधों में रोड़ा बनने पर अपने पहले प्रेमी को दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर जिंदा जलाकर मारने वाली हत्या के आरोपी महिला और उसके प्रेमी को कोर्ट में पेश किया गया। चूरू वार्ड संख्या 1 में कुत्ते को गली में घुमाने की बात को लेकर कुछ लोगों ने 8 महीने की गर्भवती महिला और उसके पति की बेरहमी से पिटाई कर दी। चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए की अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।